Very good morning. Very good morning to all of you. कई लेक्चर मैंने बनाया, उसमें इंडाइसिस के बारे में ही चर्चा कर रहे थे हम लोग। सारी डिस्कशन हो रही थी इंडाइसिस के बारे में और उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने बताया। आज के लेक्चर सभी के पास होगा लॉगरिथम। लॉगरिथम के बारे में पहले बता दूं आपको कि बहुत से बच्चे के पास 10th में ये टॉपिक नहीं होता है, लेकिन 12 के बाद आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ ये टॉपिक मिलेगा आपको लगभग सारे एग्ज़ाम में जहाँ मैथ्स है। तो वैसे सीए फाउंडेशन में भी है। ऐसे समझ लीजिए कि आपको अकाउंट बनानी हो और किसी मैथमेटिक्स का बेसिक कैलकुलेशन करना हो और आपको कैलकुलेटर दे दिया जाए तो आपके चेहरे की मुस्कान बढ़ जाएगी, क्योंकि खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर हेल्प कर रहा है मुझे एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न करने में और रूट निकालने में मदद करेंगे। तो आप खुश हो जाइएगा, क्योंकि मैथ का पेपर और कैलकुलेटर हाथ में हो तो बहुत अच्छी बात होती है आपके लिए। ठीक उसी तरह से मैथ पढ़ना हो, आगे किसी कॉम्पिटिशन के लिए मैथ पढ़नी हो तो आपकी चेहरे की खुशी डबल हो जाएगी जब आपकी लॉग की जानकारी आपको होगी, क्योंकि कई ऐसे टॉपिक्स हैं, कई ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पर लॉग का इस्तेमाल होता है। लॉग का यूज़ होगा, इसकी टेक्निक का यूज़ होगा, इसका टेक्निक का यूज़ होगा। ठीक है, तो सही बच्चे यहाँ ध्यान देंगे कि लॉग, उसके मन में आता है कि क्यों हम करेंगे लॉग। ठीक है, पहले चीज़ बेटे ये कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपको सीए फाउंडेशन में, तो 2 नंबर लाना मतलब आपको 40 नंबर लाने में हेल्प करते हैं। आपको 40 नंबर लाना है और उसमें 2 मार्क्स लॉग दिला दिया तो आपको 38 मार्क्स की ज़रूरत होती है पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए। और अगर इसको पढ़ लेते हैं तो आपको फ़ायदा क्या मिलता है, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस एक टॉपिक है जिसमें 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और जिसमें हो सकता हो 4 क्वेश्चन हो, 5 क्वेश्चन हो, 6 क्वेश्चन हो। लॉग से रिलेटेड की बात कर रहा हूँ। लॉग से रिलेटेड 4 क्वेश्चन भी हो सकता है और 1 क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन रहता है क्वेश्चन, तो इसीलिए जानकारी रखनी है। अगर आपको लॉग के नॉलेज नहीं होगी, अगर आपको एडिशन नहीं आता है तो आप अकाउंट के क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं आती है, परसेंटेज नहीं आता है, घटाने नहीं आता है, तो आप अकाउंट के बहुत सारे बैलेंस शीट को मिलाना मुश्किल होगा आपको। ठीक मैथमेटिक्स के कई चैप्टर पढ़ने के लिए आपको लॉग को पढ़ना ज़रूरी होगा। ठीक है, अब आगे सुनिए, मतलब पढ़ना ही आपको। लॉग के बारे में सबसे पहले समझिए कि पहले तो डरना नहीं है, समझना है, सीखना है, और सीखने से सब कुछ हासिल होता है, डर ख़त्म होती है। भागने से नहीं, डर ख़त्म होती है। लॉग में 2 चीज़ होते हैं, एक पावर और एक बेस। जैसे b की पावर a लिखा होता है इंडाइसिस में, ऐसा नहीं, b अलग है और a अलग है। मतलब लॉग का ये बेस है और लॉग की ये पावर है। ये डिफाइन तभी होती है, ये परिभाषित तभी होगा जब a की वैल्यू, पावर की वैल्यू 0 से बड़ा हो और बेस की वैल्यू 0 से बड़ा हो और बेस इक्वल 1 के बराबर नहीं हो। यानी हर वो बच्चा ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसलिए याद रखना है कि कभी भी MCQ है, आपसे पूछ दिया डिफ़ाइन कब है, a की वैल्यू छोटा होने पर डिफ़ाइन है या नहीं है, तो आपको अगर आइडिया होगा तो आप बता देंगे नहीं है यार। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट बेटे यहाँ पर आपके पास मैं बता दूँ कि जब लॉग आप पढ़ेंगे तो इसमें शर्त रखी गई कि पावर और बेस का होना बहुत ही ज़रूरी है।
अगर पावर है और बेस नहीं है तो डिफाइन नहीं है, बेस है और पावर नहीं है तब भी डिफाइन नहीं है। लेकिन कई जगह आपको पूरे मैथ जब पढ़िएगा, लॉग टॉपिक पढ़िएगा या आगे कहीं भी कैलकुलस के अंदर, लिमिट के अंदर, कंटिन्यूटी के अंदर, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के अंदर, मैथमेटिक्स फाइनेंस के अंदर और स्टैटिस्टिक्स के अंदर लॉग का जब इस्तेमाल कभी करेंगे आप, तो बेस नहीं दिया होगा कई जगह। बेस दो तरह के एजम्पशन करते हैं हम लोग, बेस दो होते हैं इसमें, एक होता है बेस 10 और एक होता है बेस ई। इसे कहा जाता है नेचुरल लॉग और इसे कहते हैं कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग में 2.71828 की वैल्यू होती है, ये ई की वैल्यू, इसलिए बार बार इतनी बड़ी वैल्यू नहीं लिखी जाती है। तो हम लोग जनरली जो भी कैलकुलस को छोड़कर, एक्सेप्ट कैलकुलस, कैलकुलस मीन्स बेटे ये जैसे जिसमें लिमिट होता है, कंटिन्यूटी होती है, डिफरेंशिएशन मिलेगा जिसको आप डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन मिलेगी। इस सारी जगह अगर आपको लॉग दिखाई दे, जैसे लॉग एक्स दिखाई दे और बेस नहीं है तो बेस ई अज्यूम करेंगे, 10 नहीं लेंगे। इसके अलावा कोई भी किताबें पढ़ते हैं, अकाउंट पढ़ते हैं, इको पढ़ते हैं या कोई ऐसा चैप्टर मैथ का पढ़ते हैं और वहाँ लॉग एक्स लिखा है पावर में और बेस में नहीं पूछे तो 10 लेंगे आप। तो ये जनरल लॉग है, इसलिए इसे कॉमन लॉग कहते हैं हम इसे, और इसे नेचुरल लॉग कहते हैं, जिसको हम ln से भी डिनोट करते हैं। ln का मतलब जिसका बेस ही हो। इसीलिए कई जगह एग्जाम में ln दिखाई देगा, इसका मतलब है कि अंडरस्टूड है कि आपका बेस ही होना चाहिए। दो पॉइंट क्लियर हो गई। पहला डिफाइन कब होगा, यह आपको शर्त याद रखनी है, और दूसरा आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसका बेस 10 है वही पढ़ना आपको। अभी जब कैलकुलस जब मैं आऊँगा, जब डिफरेंशिएशन लिमिट पढ़ाऊँगा मैं आपको, तब वहाँ बातें करेंगे कि बेस सी होता है वहाँ बेस। ओके, ये सारी चीज़ें हो गई। अब तीसरी जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? तीसरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है क्या, हर लॉग की कुछ वैल्यू होती है। लेट कर लीजिए कि आपके पास लॉग ए है और बेस में बी है और इसकी वैल्यू सी है या एक्स है, तो इससे हम एक्सपोनेंशियल के रूप में, इंडाइसिस के रूप में बदल सकते हैं। वो सभी को जानना है। इंडाइसिस रूप में बदलने के लिए क्या करते हैं, लॉग रिमूव हो जाती है और उसकी जो पावर है वो लेफ़्ट साइड लिखते हैं और उसका बेटा जो बेस है वो राइट साइड लिखते हैं, और जो राइट साइड वैल्यू है जो भी हो, एक्स हो, 1/x हो, -x हो, वो पावर में लिखेंगे। मतलब आपको हमेशा याद रखनी है कि आप इससे इसको बना सकते हैं और उसके अलावा आप इससे यहाँ से इसको यहाँ से यहाँ ला सकते हैं। आप याद रखिएगा, दोनों तरफ से आपको आना चाहिए बनाने के लिए। मतलब आपके पास साफ है कि आप y बराबर z की पावर x लिखे हुए हैं, तो आप इसे log y बेस z इक्वल टू x लिखेंगे आप, यानी ये नीचे बेस चल जाएगा। ठीक है, ओके। अब इस पर बेस्ड ये जो एक फॉर्मूला के रूप में आपका काम करेगा, पहले तो सारी डिफिनेशन थी, क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं हम लॉग को, डिफाइन कब हो ये बताया। अब जो है ये जो एक फॉर्मूला का भी काम करेगा और उस पर कई सवाल बना सकते हैं, कई क्वेश्चन बनाएंगे। पहले मैं एग्जाम्पल के रूप में कुछ सवाल लेता हूँ मैं आपके सामने। वो एग्जाम्पल रूप में पहला सवाल जो होगा वो कौन होगा, वो देखिए आप। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैंने लिया log 16 बेस 2 और इसकी वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया। तो आप इसे सबसे पहले अपनी कॉपी में क्या करेंगे, 16 बेस 2 को आप x अज्यूम कर लें
और लॉग रिमूव करने की कोशिश करें फॉर्मूला देख करके। अभी आपको याद नहीं होगा तो फॉर्मूला जाइए, देखिए और क्वेश्चन को बनाना शुरू कर दीजिए। 16 इज इक्वल टू 2 की पावर x है बेटा, ये सेट जाएगा। और 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 की पावर x लिख सकते हैं। बेस सेम है, बेस को हटा सकते हैं। x इज इक्वल टू 4, यानी जो आपका क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर 4 आनी चाहिए, आंसर हो गया। तो लॉग रिमूव करने का, लॉग हटाने का फ़ायदा आपको मिल जाता है यहाँ पर कि कैसे आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत इजी है, आसानी से समझ गया, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस जहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाता है और वैल्यू निकालनी होती है तो आप उसे x या y मान के बना सकते हैं। जैसे आपके पास अभी जो क्वेश्चन आपको, पहला ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, लॉग की वैल्यू निकालने बोल रहा, लॉग 0.0001 एंड टू द बेस 0.1। आप देख रहे हैं पहली क्वेश्चन को, पहली क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके पास क्या लिखा है। और उसी क्वेश्चन को मैं नीचे लिखता हूँ जा करके बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आज की क्लास की पहली सवाल है, हालांकि मैं दूसरा लिख रहा हूँ, ये एग्जाम्पल मैं अपने तरफ से बताया हूँ। लॉग है, अब बेस में 0.1 है। ऑब्वियस है कि आपको घबराहट होगी कि डेसिमल है तो कैसे बनाएंगे। आपको सारे सवाल में कुछ नहीं करना है, जो फॉर्मूला मैंने बताया उस पर बेस सारे सवाल को क्वेश्चन बनाते चलना है। ये x ले लीजिए आप बेटा, ये x ले लेंगे तो आपके पास क्या होगा, 0.0001 बराबर 0.1 की पावर x हो जाएगी। और डेसिमल हटाने से बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, एक होता है और उसके बाद जितने डिजिट है 1 2 3 4 उतना ज़ीरो देंगे नीचे, मतलब 10 की पावर 4। यहाँ एक ही डिजिट है तो 1/10 होगी। 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो -4, और 10 की पावर यहाँ भी ऊपर ले जाएंगे तो -1 होगी। ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, 10 की पावर -4 है, ये बेटा 10 की पावर -6 है। ये बेस खत्म होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी, -6 बराबर -4, दैट इज़ x की वैल्यू कितनी, 4। आंसर ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन ही वैसे ही बनाया मैंने, सॉल्व आसानी से आपने कर लिया इसको। 2 क्वेश्चन हो गए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी उसी तरह से है, log 64 बेस रूट 2 बन जाएगा। आप इसे x मानेंगे तो आप क्या लिखेंगे, √2 की पावर x। लॉग हटाएंगे तो बेस √2 है, उस साइड जाएगा। 64 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 6। √2 के बेटा या आप लिखोगे 2 की पावर हाफ। अब आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर x/2 है, ये कैंसिल हो जाएगा और x बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसमें 12 हो जाएगी। है ना। थर्ड नंबर देखिएगा, थर्ड नंबर आपका जो क्वेश्चन है वह है log 1728। अब बेस जो लिखा हुआ वो इस तरह से नहीं है, इस तरह से लिखा हुआ है 2 × √3। आप इसे x मान लीजिए। आप 1728 लिखें और 2√3 टू द पावर x लिखो। आप 1728 एक बहुत बड़ा नंबर है और किसी बच्चे को याद नहीं रहता है कि ये ऐसी संख्या, ऐसा नंबर वो किसका पावर है। 6 की पावर कितनी होगी, या 9 की पावर कितनी होगी, या 8 की पावर कितनी होगी, या 12 की पावर कितनी होगी, 14 की पावर होगी, क्या होगी पता नहीं है भाई। तो आपको इसकी चिंता नहीं करना है। लेफ़्ट साइड बहुत बड़ा नंबर इससे बड़ा हो तब भी आपको एज इट इज़ आपको लिखनी है। 1728 हो तो 1728, और जो भी नंबर है उसको लिख दीजिए आप। सबसे पहले बेसिक चीज़, बार बार मैं क्लास में आपको बोलता हूँ कि बेसिक चीज़ की ध्यान रखिएगा तो आपकी माइंड खुलेगी यहाँ पर।
जो टू के रूट के बाहर टू है, तो आप रूट के अंदर जब टू को ले जाते हैं तो कॉन्सेप्ट ये है कि 4 होगी, क्योंकि 4 की स्क्वायर रूट 2 हो जाती है। तो जैसे ही कोई नंबर को रूट के अंदर ले जाते हैं तो वो स्क्वायर होके अंदर जाएगा, मतलब अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा वो। तो ये अंदर जाके स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ 3 इंटू आपके पास हो जाएगा ये 4, और ये रूट के बदले रूट हटाएंगे, पूरे में रूट आ जाएगा पावर में x। तो आपके पास फिर 1728 हो गए, फिर ये 12 हो जाएगा, 12 की पावर हाफ हो जाएगी, दैट इज़ x/2। तो आपको इंडिकेशन मिल गई है कि यहाँ पर बेस जो होगी वो कितनी होगी, 12। तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो ऑब्वियस है कि 12 की ही पावर कुछ ना कुछ होगी। और CA फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड है, तो आपको क्या करना है कि 12 इंटू 12 करनी है, और नहीं आया तो फिर 12 से मल्टीप्लाई करनी है, और फिर नहीं आना है तो फिर 12 से मल्टीप्लाई करनी है। तो आप मल्टीप्लाई करते हुए देखिएगा कि आपका रिज़ल्ट 12 को 3 बार में रिज़ल्ट आ जाएगा। और बेटे जब 3 बार में रिज़ल्ट आएगा तो इसका मतलब है कि 12 की पावर 3 इज इक्वल टू 12 की पावर हाफ x/2 है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप खुद बता सकते हो कि x की वैल्यू क्या आ रही है इसमें। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, और उस अच्छे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये मैं यहीं पर बता दिया हूँ, आप समझ रहे होंगे। आप बढ़िया से लिख सकते हैं इसको, अपनी कॉपी में फेयर कर लीजिए। जब आप रिकॉर्डेड लेक्चर को देख रहे हैं, प्ले लिस्ट को आप बुक कर रहे हैं, तो आप कॉपी पे ज़रूर लिखिए, एक एक करके क्वेश्चन को लिखते हुए साफ तौर से लिखिए आपको, ताकि कभी भी आप दोबारा रिवीजन करने लगें तो ये क्वेश्चन दिखाई दे कि ये लॉग की कॉपी हमारी है और इसमें मैंने बनाया होगा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन। 1/81 बेस में बेटा कितने हैं, 9 है। 1/81 बेस में 9 है, तो इसको आप x मान लीजिए और लिखिएगा क्या, 1/81 इज इक्वल टू 9 की पावर x। और आपके ये 4th नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर 9 की पावर आप लिखेंगे 2 को ऊपर ले जाएंगे तो -2 होगी, 9 की पावर x होगी। आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -2। ओके, ये हो गया, बहुत इजी लग रहा होगा। तो एक तरह की प्रैक्टिस हो जाती है। आप 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, जब नई चीज़ मिले ना तो 3-4 क्वेश्चन बनाइए आप। आपको तब तक बनाइए तब तक लगे कि वो फ्री हैंड से कि यार नहीं, ये एकदम कॉन्फिडेंट हो गया कि ये अब हमसे बन जाएगा। आप 2 क्वेश्चन नहीं कॉन्फिडेंस ला रहा, तीसरा क्वेश्चन बनाइए, तीसरा पर कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं अब हमसे हो जाएगा, आप छोड़ दीजिए उसे, आप दूसरी टाइप में चले जाइए। आप जब तक कॉन्फिडेंस नहीं हो, आपको उसी टाइप के क्वेश्चन ढूंढ के बनाते रहिए। अब देखो 5वां क्वेश्चन इसमें बेटा कितना है, लॉग है 0.0625 बेस 2 है। ठीक है, आप क्या करोगे, एक ही तरह से बनाइए आप क्वेश्चन को। 0.0625 इज इक्वल टू 2 की पावर x। आप डेसिमल हटाएंगे, जैसे कॉन्सेप्ट आपके पास है 1, बाकी 4 डिजिट है तो आप 4 0 दे दें। आपके पास 625 से और नीचे 10,000 है, तो 10,000 बड़ा है, तो आप कैलकुलेटर में पहले 10,000 टाइप कर लीजिए और डिवाइड बाई 625 कीजिए। तो आप देखिएगा ये काटने के बाद 16 बार में कैंसिल हो जाएगी। इट मीन्स ये कैंसिल होने के बाद ये 16 आ जाएगा। 16 को आप 2 की पावर 4 लिख देंगे, 2 की पावर x है, और 2 की पावर ऊपर ले जाएंगे तो -4 होगा। 2 की पावर x, बेस खत्म, x की वैल्यू -4।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से आप बना लेंगे। मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ छठा, क्योंकि लॉग 64 है। अब इट बेस 2√2 है, ये ऐसे लिखा है, आप इसको सही से लिखिएगा। ये 2 × √2 है, ऐसे लिखा है। ठीक है, ठीक कर दिया हूँ मैं क्वेश्चन को, आप उसको बना लीजिएगा। सातवां क्वेश्चन बनाने से पहले बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उसको आप एक बार प्रॉपर्टी को देख लीजिए। मैं प्रॉपर्टी यहाँ लिख रहा हूँ मैं। अब आइए प्रॉपर्टी की तरफ। पहली प्रॉपर्टी है कि लॉग अगर 1 है और बेस नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा, नहीं है तो 10 लेनी है। और अगर कुछ है, 5 है बेस में, 2 है ये, तो आप उसको मूव कीजिए उसी पर। ठीक है, तो आप यहाँ पर बेस 10 है तो ये वैल्यू 0। लॉग में जब भी पावर और बेस सेम हो तो हमेशा याद रखना आपको 1 होगी। फॉर्मूला है, याद रखिएगा, log a प्लस log b हो। तो याद रखना है कि log एक ही बार लिखा जाएगा और इसको पावर को मल्टीप्लाई करनी है, ये पावर और ये पावर। और बेस में 10 है तो ये भी 10 होगी और ये भी 10 होगी। अगर बेस ये अलग है और ये अलग है बच्चों, दोनों अलग अलग है, अगर ये अलग है और ये अलग है, तो आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा, मल्टीप्लाई नहीं होगी। ओके, ये ध्यान रखना आपको। log a माइनस log b है, बेस में 10 है, बेस में 10 है तो यहाँ भी 10 होगी बेस में, लेकिन log a माइनस b को log a अपॉन b लिखते हैं, बेस 10। ओके, वन, टू, थ्री, फोर, फॉर्मूले हो गए। पांचवा, log a बेस b है, आप इसे 1 अपॉन log b बेस a लिख सकते हैं। कभी भी ज़रूरत पड़ी ऐसे क्वेश्चन फॉर्मूले की तो आप लिख सकते हो। log a बेस b हो तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log a अपॉन log b। बेस सेम होगी, यहाँ पे भी 10 होगी, यहाँ भी 10 होगी। आप 10 नहीं लेना चाहते हैं, 2 लेना चाहते हैं, 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 1 नहीं रखनी आपको बेस में। 6 फॉर्मूले आपके पास आ गए। सातवां फॉर्मूला आपके पास क्या है, log a है, बेस b है और पावर में m है, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। आठवां, log a बेस b की पावर अगर m है तो बेस में डिवाइड हो जाएगी ये पावर, 1 अपॉन m होगी। नाइन्थ, log a बेस b है और पावर में m है और बेस में n है, तो रूल के अकॉर्डिंग यहाँ बेटे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगी और ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपके पास साफ है कि m मल्टीप्लाई होगी और n डिवाइड होगी और log a बेस b एज इट इज़ रहेगी। 10वां, अगर a की पावर log है और x बेस y है तो ये x a की जगह और ये x की जगह मूव कर सकता है। मतलब आप साफ समझिए कि ये x नीचे आ जाएगा a की जगह पर और log a बेस b y हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा फॉर्मूला। अब फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है, तो ऑब्वियसली कि क्वेश्चन बनाएंगे तो और कन्फर्मेशन आएगा आपको, सॉल्व जब करेंगे तब सारी चीज़ें याद हो जाएगी आपको। पढ़ते पढ़ते आपकी क्लासेस देखते देखते सब याद हो जाएगी। आप कभी भी मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं रटना चाहिए, क्वेश्चन बनाना चाहिए आपको। जितने ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे आप उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा और फॉर्मूला सब ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट होता जाएगा। ओके, अब देखो बेटे ये फॉर्मूला है आपके पास, log x प्लस log, ये क्वेश्चन है आपके पास, log x प्लस log y बराबर log x प्लस y है, तो y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। एक क्वेश्चन आ रहा है कि log x प्लस log y बराबर log x प्लस y है, तो एक तरीका और बता देते हैं कि log जब पढ़ रहे हैं आप तो इस साइड अगर log x है और इस साइड भी log कुछ है
तो लॉग को हटा सकते हैं आप। और तभी शर्त है कि हटा सकते हैं, जब ये ए है और ये बी है तो नहीं हटा सकते आप। अगर दोनों तरफ ए है तब हटा सकते हैं, और हटाने के बाद बेस साथ साथ हट जाता है, मतलब आप x बराबर z लिख सकते हैं, आप कभी भी हटा सकते हैं। अगर बेटे आपके पास log x प्लस वाई है और राइट साइड आपके पास log कुछ भी है p लिखा है और बेस में ये 10 है और ये 10 है, तो ये log हटाने के बाद 10 के साथ ख़त्म, दैट इज़ x प्लस वाई बराबर p कभी भी लिख सकते हैं आप। अगर आपके पास पहले से a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूले दे रखे हैं, यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab दे रखे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आप दोनों तरफ log लगा सकते हैं आप पूरे में, और हटा भी सकते हैं। तो ये चीज़ें कौन से बता दिया कि लॉग हटाना और लगाना दोनों तरफ अगर लॉग होगी तो आप उसे कभी भी हटा सकते हैं आप, शर्त है कि बेस सेम होनी चाहिए दोनों तरफ। तो आपके पास जो क्वेश्चन है वो साफ दिखाई दे रहा कि log x है, 7वां क्वेश्चन यही बता देता हूँ मैं, समझ जाएंगे आप। log x प्लस log y की जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर लगा करके देखिएगा, तो log x इंटू वाई प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि log x प्लस log y का फॉर्मूला होता है log x इंटू वाई, और राइट साइड आपके पास है log x प्लस वाई। अब दोनों तरफ से log कट गया। अब बच्चे x y बराबर क्या मिला, x प्लस वाई, एक्स वाई बराबर क्या मिला, x प्लस वाई। आपको निकालना है y देखो y जब निकालेगा मैथ में तो y इस साइड और इस साइड दोनों तरफ है, यानी बराबर के इस साइड इक्वल के इस साइड इक्वल के दूसरी तरफ भी है, तो आपको y एक तरफ पहले करनी होगी, क्योंकि y जब रिफाइन कर रहे हो, फाइन कर रहे हो, तो आप एक तरफ से फाइन कर रहे हो कि उस तरफ से फाइन कर रहे हो कि इस तरफ से फाइन कर रहे हो, ये क्या पता। लोगों को लगा कि सर y तो दूसरी तरफ है तो उससे फाइन कर लेता हूँ मैं, y तो लेफ्ट साइड भी है तो उससे फाइन कर लेता हूँ। नहीं, सबसे पहले जिसे फाइन करना है उसको एक तरफ लाइए, उसको बाहर कीजिए, एक्सट्रैक्ट कीजिए, रिफाइन कीजिए, कॉमन कीजिए मैथमेटिक्स के रूल के हिसाब से। ये आ गया ऐसे, ओके, ये y इस साइड आ गया, तो जब y इस साइड आ गया तो y कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा x माइनस 1। अब आप खुद समझ लिए y निकल गया कि नहीं। अब आपके पास कन्फ्यूज़न है ही नहीं है कि y मैं किस साइड से निकाला हूँ, मैं y तो y है, इस तरह आंसर ये लिखो और ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। है कि नहीं। तो प्रॉपर्टी आप देखिए, क्वेश्चन बनाइए, फिर क्वेश्चन पे जाइए, फिर जाके देखिए प्रॉपर्टी नहीं समझ में आ रहा तो प्रॉपर्टी देखिए कौन सा लगेगा इसमें। लेकिन एक टाइप के सवाल, जैसे अभी मैंने लिया कि log x प्लस log y की फॉर्मूले कैसे लगाते हैं, या log x माइनस log y का फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगाते हैं, कहाँ कहाँ क्वेश्चन है। ICAI मॉडल के अंदर जब क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको थोड़ा डीमोटिवेशन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन मिलेगा और दूसरा क्वेश्चन दूसरा मिल जाएगा, फिर उसी तरह का क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन के बाद मिलेंगे या 10 क्वेश्चन के बाद मिलेंगे, तो आपको सर्च करना मुश्किल हो जाता है वहाँ कि इस तरह का क्वेश्चन और कहाँ है ICAI मॉडल के अंदर में, तो प्रॉब्लम होने लगती है, तो आपको दिक्कत होती है। तो आप किसी टीचर के सहारे में जाना चाहते हैं, और पहली बार जब मैथ पढ़ते हैं तो और आपको ज़्यादा दिक्कत होती है, तब ज़्यादा डिमोटिवेशन होती है कि मैथ बेकार चीज़ है और इसे देना नहीं चाहिए इसमें हम लोगों को। तो जो चीज़ है उसको आपको पढ़नी है, पहले ये शर्त है कि जो दिया हुआ उसको पढ़ना है। अब ये नहीं सोचना है कि देना नहीं चाहिए। अब मैं अभी 8वां 9वां और 10वां इस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं 11वां पर जा रहा हूँ। बोले 11वां क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस टाइप के क्वेश्चन अभी जस्ट पढ़ाया उसी पर क्वेश्चन बना रहा हूँ। 11वां देख लीजिए पहले। 11वां बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, और इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को आप लिखेंगे 2 इंटू 3, और इंटू को आप प्लस में बदल देते हैं, इंटू को प्लस में बदलते हैं, और log 2 बेस 10 की वैल्यू दे रखा है, log 3 बेस 10 की वैल्यू दे रखा है। अब मैं तो नहीं जोड़ूंगा, आप जोड़ दीजिए, अब तो जोड़ना ही तो रहेगा, आंसर मिला लीजिए, आंसर हो जाएगी। इसलिए 11 मैंने उसी पर बनाया है जो आप अभी बना चुके थे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर कितने थे, 7। अब आप देखिए 12वां उसी पर बेस्ड है, log 2 की वैल्यू दे रखा है, log 3 की वैल्यू दे रखा है, और log 60 की वैल्यू निकालनी है। भैया log 60 की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, log 60 को सबसे पहले आप
कोशिश कीजिए कि 2 और 3 में कैसे तोड़ेंगे। 6 को तो ब्रेक कर लेंगे 2 इंटू 3, बाकी क्या करें 10। जब 3 बार मल्टीप्लिकेशन है तो 3 बार प्लस में कन्वर्ट होगी। बेस सब में 10 छिपा है, यहाँ 10 छिपा है, यहाँ 10 छिपा है, इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है, इसकी वैल्यू 10 बेस 10 1 होगी। आंसर होगा ये ऑप्शन बी। इट्स वेरी सिंपल, समझ में आ रहा होगा। इसलिए पूरी लेक्चर को आप पूरी तरह से देखते हैं और दोबारा किसी भी जगह ICI मॉड्यूल के एडिशनल के क्वेश्चन निकाल करके 10 क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन बनने लगता है। बारह हो गया, 13 में आइए, 13 नंबर में आइए। 13 में क्वेश्चन है आपके पास, में क्वेश्चन है log 2 की वैल्यू दे रखा है, log 3 की वैल्यू दे रखा है, log 1.2 की वैल्यू निकालनी है। तो log है 1.2 की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बड़ा मुश्किल वाला सवाल थोड़ा दे दिया। 12/10 लिख दें यहाँ पे, सबसे पहले डेसिमल हटा दें और फॉर्मूला लगा दें। यहाँ बेस 10 छिपा होगा, ऑब्वियस है। ये अलग 10 है, ये अलग 10 है, इसको ये सेम मत मानिएगा। log a/b का फॉर्मूला होता है log a माइनस log b। ये जो बेस 10 है वो दोनों में होगी, तो स्पष्ट है कि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और 12 को आप ब्रेक कर लेंगे 2 इंटू 3 और माइनस इसकी वैल्यू 1। 2 इंटू 3 1 को आप लिख सकते हो बेटे log 2 प्लस log 2 प्लस log 3 माइनस 1। अब बताइए log 2 की वैल्यू कितनी है, x है, और वैसे log 2 की वैल्यू दोबारा x होगी, ये फिर y होगी और माइनस 1 होगा। तो आपके पास आंसर होगा 2x प्लस वाई माइनस 1। क्या ऐसा ऑप्शन है, क्या ऐसा ऑप्शन है? यस, सी ऑप्शन। तो देख रहे हो log a माइनस log b, log a प्लस log b की फॉर्मूले बेस्ड है कि नहीं सवाल। तो एक तरह के सवाल को जब आप बनाते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तब दूसरी तरह का सवाल फिर बनाना शुरू करें, तब जाके मैथ बनेगी आपका। आप सोचिएगा एक क्वेश्चन समझ ले, एक क्वेश्चन एक टाइप का बनाए फिर दूसरा बनाएंगे तो आपको कभी नहीं होगा। ठीक है, ऐसा तब करते हैं जब आपके रिवीजन पीरियड में, जब आपको रिवाइज करना होता है तब वैसे बनाते हैं। कि हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एक दो बनाते रहते हैं। नंबर 14 नंबर में क्वेश्चन आपके दे रखा है, देख लीजिए। log x की वैल्यू है m प्लस n, log y की वैल्यू m माइनस n और log 10x बाई वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है m और n के रूप में। log x की वैल्यू और log y की वैल्यू दे रखा है, तो सबसे पहले log x और log y की वैल्यू लिखा जाए 14 में। m प्लस n m माइनस n, ओके। log 10x बाई वाई स्क्वायर चाहिए। अब इसे आप इसको a मान लीजिए बेटे, इसको b मान लीजिए, और बीच में डिवाइड है तो log a बाई b का फॉर्मूला आप लगाइएगा। तो a आप हो जाएगा न्यूमरेटर में और b आपका घट जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब आप देखिए ये बीच में इंटू है और ये स्क्वायर है तो ये आगे आ जाएगी। तो बताइए इंटू है तो इसे आप 10 प्लस log x लिखेंगे, 2 राइट, लेफ्ट साइड आ जाएगी 2 log y। 10 बेस 10 की वैल्यू 1, log x की वैल्यू m प्लस n और 2 इंटू m माइनस n, 1 प्लस m प्लस n माइनस 2m और माइनस प्लस 2n, 1 है, 2n और n मिलके 3n, माइनस 2m में से m गया तो माइनस m। दिस इज योर फाइनल।
1 + 3n - n, 1 + 3n - n। पहला ऑप्शन है, ये पहला ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बेटे कि ये सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे थे, सारे क्वेश्चन एक ही जैसे, बल्कि एक क्वेश्चन और है उस जैसा। प्लस वाले में 16 भी वैसे ही है, लेकिन थोड़ा 16 थोड़ा टफ है। आप देख लीजिए पहले ये 2 log 5 + log 8 है, -½ log 4, 2 log 5 + log 8 -½ log 4। आइए, टू log 5 क्वेश्चन लिखा जाए, + log 8 -½ log 4। स्पष्ट है कि ये पावर यहाँ ले जाएंगे तो ये 25 हो जाएगा। ये पहले से log 8 है, रहने दें आप। ये log 4 है, ये पावर आगे ले जाएंगे ना तो ये हाफ हो जाएगा पावर। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200, और ये हो जाएगा √4 दैट इज़ 2। ये log a - log b का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो log a/b हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 100। और जब 100 लिखेंगे तो 10 की पावर 2 हो जाएगी, ये इस साइड आएगा बेटा। 2 log 10/10, और 10/10 की वैल्यू 1 दैट इज़ 2 × 1 दैट इज़ 2। आंसर ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 2 होगी, बिल्कुल होगी। ऑप्शन 2 देख लीजिए है। ऑप्शन सी है कि नहीं? ठीक है, तो देख रहे हैं आप सारे क्वेश्चंस एक जैसे, सारे क्वेश्चंस ऊपर से आप देख रहे हैं कि log a + log b, log a - log b, आपको याद ही हो गया कि इतने सारे क्वेश्चन दिए मैंने। बट 16 अलग है, उसको भी देखिएगा आप 16 कैसे बनाएंगे हम लोग। बेटा 16 अलग है, उसे देखा जाए कि क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं हम लोग 16 को। log है x/2, टाइप बदल रहा है थोड़ा सा। log है बेटे log x/4 है, प्लस log जो है वो x/16 है, और राइट साइड जो है वो 21/4 है, और आपको x फाइंड करनी है, आपको x फाइंड करनी है। ओके, आप देख रहे हैं बेस में क्या है, यहाँ बेस में क्या है,
यहाँ बेस में क्या है, बेस सेम है नहीं, और जब तक बेस सेम नहीं हुआ लॉग के क्वेश्चंस मूव नहीं करता आगे। बेस सेम कर लीजिए तभी क्वेश्चन बने पाएगा। इससे आप लिख दें log x बेस 2 की पावर 2। इससे बेटे आप लिख दें log x बेस 2 की पावर 4। ये है 21/4। ओके, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, log x बेस 2 है, इसको ना आप यहाँ पर जो लिखे हुए हैं ये हाफ हो जाएगी यहाँ के ऐसे, बेटे ये हाफ होगा और ये 1/4 हो जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि log x बेस 2, log x बेस 2 और log x बेस 2 तीनों टर्म में है, इसलिए कॉमन हो जाएगी बाहर। जब log x बेस 2 जब आप बाहर कर देंगे इसे, तो यहाँ पर बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा हाफ, यहाँ बच जाएगा 1/4, और राइट साइड 21/4 तो है ही है। उसके बाद आप जो ब्रैकेट के अंदर है उसे log x बेस 2 लिखते हुए ब्रैकेट के अंदर जो है उसे 4 लिख दीजिए। आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जैसे लेंगे तो एलसीएम जब लेंगे तो 4 × 1 दैट इज़ 4, 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो ये 2 हो जाएगी, और 4 कैंसिल होकर 1 बचेगा, दैट इज़ 21/4। अब ये बेटा ये 21/4, ये 4 कैंसिल, ये आपका 7 से कैंसिल करेंगे 3 होगा। ठीक है, log x बेस 2, log x बेस 2 बराबर 3 है, log हटाएंगे तो x बराबर 2 की पावर 3 होगी आंसर। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू 8 यहाँ पर है, और 8 आपका पहला ऑप्शन है। इसलिए आप क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चंस आपको बार बार पेपर में भी आ रहे हैं, आप देखिए लगातार अभी आ रहा है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे मिलते रहेंगे आपको इस टाइप पे, जो 16 बताया आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है अभी, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ूँ मैं। हम लोग देखो 16 तक हो गया, बना लिया हमने, टाइप बदला थोड़ा सा। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस आपको PYQ में फिर मैं लूँगा, अभी तो नहीं है यहाँ पर आपके पास ऐसा क्वेश्चन। अभी एक क्वेश्चन यहाँ है, जाकर 21 में आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, यहाँ 21वां नंबर मिलेगा, लूँगा मैं। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 17 पर ही जा रहा हूँ मैं, क्योंकि इतने पावर्स हैं बच्चे घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन बनाएंगे कैसे 17 को। क्वेश्चन लिख दूँ, 17 में लिखा है क्वेश्चन, लॉग है और नहीं बेस में है तो यहाँ 4th रूट पढ़ते हैं इसे बेटा, और ये 729 है, सॉरी 729 है बेटा, अरे यार अच्छा, फिर क्यूब रूट है, इनटू के बाद ही होगी, ये क्यूब रूट है। 9 की पावर -1 इंटू 27 की पावर -4/3 है। तो इतनी सारे पावर देख के ऑब्वियस है कि कई बच्चे डर जाएंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, इतना टफ दे दिया इसने। आइए लॉग लिखें, 4th रूट को एज इट इज़ रहने दें। 729 कई बार पढ़े होंगे, 3 की पावर 6 होता है, और नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ मैं, और यहाँ तक आपको याद रखनी चाहिए, पढ़ते पढ़ते भी याद हो जाएगी। क्यूब रूट ऐसे ही रहने दें आप अभी। 9 को आप 3 की पावर 2 लिखें, ये बहुत आसान है। 27 को आप 3 की पावर 3 लिखें, ये भी आपके लिए आसान है। इससे फ़ायदा होगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद आपके पास जो बचेगा वो log 4th रूट है।
3⁶ है, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट को मैंने हटाया नहीं अभी, क्योंकि ये दोनों बेटे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगी तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगी, कितना बचेगा, ये मुझे लग रहा है 3⁻² है, और ये कटने के बाद 3⁻⁴ बच जाएगी। अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अब ये समझ में आ रहा होगा तो आगे भी समझिए, बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे। 4th रूट है, अब बेटे 4th रूट है 3⁶ है, ये बेस से में पावर ऐड कीजिएगा तो 3 की पावर कितनी होगी, 3⁻⁻6 होगा, और ये क्यूब रूट जब हटाइएगा तो 1/3 से कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगी और कैंसिल होकर -2 बचेगा। तो जब आगे बढ़ेंगे आपके पास फिर 4th रूट है, तो आप 3⁶ लिख करके जब ये कैंसिल हो जाएगी तो 3⁻⁻2 बचेगा। 3⁻⁻2 है, ये बेस सेम है, ये 6 में से 2 घटाएंगे तो आपके पास 4 होगा, और 4 को 3⁴ लिखेंगे और 4th रूट हटाएंगे तो 1/4, दैट इज़ कैंसिल, log 3। और log 3 ऑप्शन है या नहीं है वो देखा जाए। log 3 ऑप्शन पहला ही है और पहला ऑप्शन सही है। ओके, देख लीजिए एक बार। तो आप देखिए इतनी देर में क्लास में बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा, और आपको प्रॉपर्टी रटने की ज़रूरत नहीं है। आपको जब क्वेश्चन जब बनाने लगते हैं तो आपका सबसे पहला काम होता है कि उसको सबसे पावर को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए। जैसे ये बहुत बड़ा पावर है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कीजिए, छोटा बनाइए तब आगे बढ़िए। और पहली जो प्रॉपर्टी है, जब पहला फार्मूला है उस पर सवाल पहले बना लीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ आसान होगा। उसके बाद एक बार फार्मूले चार्ट को एक बार देख लीजिए, log 1 की वैल्यू क्या होती है, log 10 बेस 10 कितने होती है, बेस a कितना होता है, log a प्लस log b कितना होता है। एक बार कॉपी में बिना देखे लिख भी लीजिए। आप एक बार लिखिएगा तो आपकी मेमोरी में सेट हो जाएगी। फिर याद नहीं होगा तो फिर बेटे जब बनाते के समय जब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो फिर जाके देखिएगा कि log x प्लस log y क्या लिखा था हमने। तो क्वेश्चन 5-5 10-10 करके प्रैक्टिस करते रहिएगा। किसी भी किताब से, ICAI मटेरियल से, मॉडल टेस्ट पेपर से, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाएंगे तो बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ पढ़ाई जाती है आपको क्लास में वो सिर्फ आपके एग्ज़ाम बेस्ड पढ़ाया जाता है, और एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन में लिखा गया आपको ICAI मटेरियल में। इसलिए अगले लेक्चर में आप फिर लॉग पढ़ेंगे। आज के लेक्चर इतना ही है, ठीक है। आप इससे फ़ायदा उठाइए पूरी तरह से, और एग्ज़ाम में क्रैक कर लीजिए। आपका लॉग का 100% 2 क्वेश्चन बनने वाला है और सारी टॉपिक आपको समझने वाला है। थैंक यू।